नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मंदिर का अर्थ होता है माँ का एक जगह स्थिर हो जाना। माँ को एक जगह स्थिर हो जाने को ही मंदिर कहा जाता है। मित्रों, मन को एकाग्र करने के लिए अपने भारत में श्रद्धा की सुगंध लिए एक से बढ़कर एक मंदिर का निर्माण हुआ है। इन्हें वास्तुकला की खूबसूरती के साथ भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और यही वजह है कि ये विशाल और अद्भुत मंदिर एक तपस्वी की तरह आज भी तटस्थ हैं। जबकि सदियां बीत गई हैं दोस्तों, देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इन मंदिरों को भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इनके अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे खास मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका रहस्य जान करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और इन मंदिरों की सच्चाई सुनकर आप सोचने और समझने की हालत में नहीं रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मंदिरों की श्रेणी में पहला नाम आता है केरल केतु मंदिर। मित्रों, भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक केरल केतु मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के साथ साथ राहु और केतु की भी मूर्तियां स्थापित हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर को नागनाथ स्वामी मंदिर के नाम से पुकारते हैं। मंदिर में लोग केतु ग्रह की शांति और कुंडली में नाग दोष की मुक्ति के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है एक बार एक ऋषि ने केतु को श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए केतु को इस जगह पे आकर भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी थी। शिव जी केतु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आकर केतु को दर्शन दिए और तभी से यहाँ शिव जी, राहु और केतु की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर से जुड़ा रहस्य आपको हैरान कर देगा। दरअसल मंदिर में राहु और केतु की प्रतिमा पर जो दूध चढ़ाया जाता है वह प्रतिमा से नीचे बहते हुए सफ़ेद की जगह नीले रंग का हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे होता है यह कोई नहीं जानता। मित्रों, अगला मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दोस्तों, भारत के अजब गजब और रहस्यमयी मंदिरों में से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां जाने से पहले हर कोई डर जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के बाहर आपको अजीब गजीब लोग मिलेंगे जो अजीब हरकतें करते हैं, जिन्हें देखकर आपका डरना लाजमी है। मित्रों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं जिन्हें भूत या प्रेत या किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा होती है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान हनुमान के दक्ष शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है इस मंदिर में भगवान हनुमान बाल रूप में स्थित है। कहा जाता है मित्रों कि इस मंदिर में भगवान हनुमान के बाईं तरफ एक छेद है जिसमें से लगातार सदियों से पानी बहता चला आ रहा है। लोग इसे बजरंगबली का पसीना मानते हैं। मित्रों, अगला मंदिर है मार्कंडेश्वर मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर देवों के देव यानी महादेव को समर्पित है। मित्रों, इस मंदिर में अनेकों रहस्य हैं और अपने रहस्य की वजह से यह पूरी दुनिया में फेमस है। कहा जाता है कि सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और गंगा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में जान लेने योग्य यह बात है कि यहाँ पर देवों के देव महादेव से जो भी मुराद मांगी जाती है वह जरूर ही पूरी हो जाती है। और कहा जाता है कि इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर मैथुन करती हुई मूर्तियां बनाई गई हैं। और जब स्थानीय लोगों से पूछा गया आखिर इसका क्या रहस्य है कि शिव मंदिर के बाहर इतनी मैथुन करती हुई मूर्तियां क्यों बनाई गई, तो लोगों को कहना है कि इस मंदिर का निर्माण एक राक्षस ने सिर्फ एक दिन में किया था। इसी वजह से उसने मंदिर के बाहर मैथुन करती हुई मूर्तियां बनाई। मित्रों, अब अगला नाम आता है कामाख्या देवी मंदिर का। दोस्तों, माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से माँ कामाख्या का शक्तिपीठ बेहद ही प्रसिद्ध है। यह गोवा घाटी के पास स्थित है। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है।
क्योंकि इसमें किसी देवी की मूर्ति नहीं बल्कि माता की योनि की आकृति लिए हुए एक पत्थर की शिला है, जिसमें से लगातार लाल रंग का पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता को रजस्वला होते हुए भी देखा गया है और इस मंदिर में माता जब रजस्वला होती हैं तो उनके चारों ओर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, जो कुछ दिन के बाद पूरी तरीके से लाल हो जाता है और इसी लाल कपड़े को लोगों में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे एक अनोखे मंदिर जिसका नाम है लिंगाई माता मंदिर। कहा जाता है कि लिंगाई माता मंदिर भगवान शिवलिंग का ही एक रूप है, जिसमें शिव और शक्ति के मिलन को लेकर के इसके नाम लिंगाई माता दिया गया है, क्योंकि लिंग तो पुरुष का प्रतीक है और माता स्त्री का, इसीलिए इसमें शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। इसे लिंगाई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर हीरे का प्रसाद चढ़ाया जाता है और लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, अब हम बात करेंगे अगले मंदिर की, जिसका नाम है जगरामेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव का अनोखा मंदिर है और जिसके रहस्य को लेकर विज्ञान जगत भी हैरान है। कहा जाता है कि यह 300 साल पुराना मंदिर जो राजस्थान के जोधपुर जिले के निजामगढ़ कस्बे में बना हुआ है। मित्रों, इस मंदिर की हैरानी करने वाली बात यह है कि यह मंदिर 2 पेड़ों के तने के बीच में लटका हुआ है। दोस्तों, यह भगवान शिव की ही लीला है जो कोई मंदिर किसी पेड़ के तने पर टिका हुआ है। यहाँ पर रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु आकर के इस मंदिर में दर्शन करते हैं और शिवरात्रि को तो इस मंदिर में आने वाली भीड़ का पूछना ही क्या। कहा जाता है कि एक पुजारी अपनी तपस्या में लीन थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके ऊपर से भगवान शिव का एक मंदिर उड़ता हुआ जा रहा है। उन्होंने अपने तपस्या के बल से इस मंदिर को उतार करके पेड़ों के बीच में लटका दिया। तभी से यह मंदिर आज भी पेड़ों के बीच में लटका हुआ है और लोग आकर के यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हमेशा आते रहते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे अगले मंदिर। अगले मंदिर का नाम है करणी माता मंदिर, जिसे माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 20,000 से ज़्यादा काले रंग के चूहे मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर मित्रों, कहा जाता है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नतें मानते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में लोगों को अपने पैर घसीट घसीट के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में चूहे दौड़ते रहते हैं। अगर हम पैर उठाकर चलेंगे तो कोई ना कोई चूहा हमारे पैरों के नीचे आ जाएगा, जिसे बेहद ही अपशगुन माना जाता है। मित्रों, कहा जाता है कि अगर इस मंदिर में आपको सफ़ेद रंग का चूहा दिख जाए तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। मित्रों, अगला मंदिर है जिसे सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। यह प्राचीन काल में शिवलिंग को समर्पित मंदिर था। कहा जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग हवा में झूलता था और कुछ विरोधियों ने आकर इस मंदिर को तोड़ दिया। कहा जाता है कि 24 शिवलिंग जो दुनिया में स्थापित किए गए हैं उसमें सबसे पहला सोमनाथ का शिवलिंग है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले नंबर पर आता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर आराम कर रहे थे तो एक हिरण ने शिकारी की आँख को समझ करके उनके पैर के अंगूठे पर तीर चला दिया था, जिससे भगवान कृष्ण इस लोक को छोड़ करके बैकुंठ धाम वापस चले गए। दोस्तों, अगला मंदिर है ज्वालामुखी माता मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में लगातार ज्वाला सदियों से जलती आ रही है और भविष्य में भी जलती रहेगी, और यह ज्वाला एक रंग की नहीं बल्कि 9 रंगों की है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनके अंग के गिरने की वजह से निर्माण हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पर माता की जबान गिरी थी और वहीं से ज्वाला देवी की उत्पत्ति हुई और तब से लेकर के यहाँ पर लगातार ज्वाला जल रही है। वैज्ञानिक भी इसका पता लगाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी प्रसिद्धि या कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मित्रों, आपको बता दें कि यह मंदिर बेहद ही अनोखा है। मित्रों, अब हम जानेंगे अगले मंदिर। मित्रों, अगला मंदिर है सिंगड़ापुर शनि मंदिर। दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित यह सूर्यपुत्र शनिदेव की प्रतिमा बिना
एक छत के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर का काला पत्थर स्थापित है और कहा जाता है कि यहाँ पर लोग आकर के तेल चढ़ाते हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव का वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रकोप है कि वहाँ के लोग अपने घरों में खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं लगाते, और अगर होती भी हैं तो उनमें कभी भी ताला नहीं लगाया जाता। वहाँ पर कभी चोरी नहीं होती। लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ पर चोरी करेगा अब शनिदेव उसे सजा अवश्य देंगे, क्योंकि वहाँ के राजा शनिदेव खुद हैं। दोस्तों, यह है भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर जहाँ पर आपको अकेले ही जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।